नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, इसके साथ ही आपको बताएंगे देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें, हादसों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। शुरुआत सुर्खियों से। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, आज अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, नई तहसीलों की मिल सकती है सौगात। भोपाल में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक, चुनाव को लेकर होने वाली घोषणाओं पर होगी चर्चा। समिति प्रमुख जयंत मलैया करेंगे मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 राज्यों में नियुक्त किए ऑब्जर्वर, रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के बदले गए एसपी, इधर छत्तीसगढ़ में 23 अफसरों के ट्रांसफर। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा, 2 जवानों की मौत। तनाव के बीच कई शहरों में धारा 144 लागू, इंटरनेट और स्कूल भी बंद। महाराष्ट्र के ठाणे में गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आगर जिले के नलखेड़ा तहसील में स्थित ग्राम मोलिया खेड़ी में भांग खाने से करीब 35 से 40 लोग बीमार हो गए। सावन सोमवार के चलते गांव में स्थित शिव मंदिर में महादेव की सवारी निकाली जा रही थी। इसी दौरान भांग मिला प्रसाद खाने से सवारी में शामिल महिलाएं और बच्चों के साथ ही 35 से 40 भक्त बीमार हो गए। मरीजों में से 15 की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें नलखेड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नलखेड़ा ब्लॉक बीएमओ डॉक्टर विजय यादव के अनुसार फिलहाल सभी बीमार मरीजों की स्थिति सामान्य है, सभी का इलाज जारी है। तो आगर मालवा से इस वक्त की बड़ी खबर, शिव मंदिर में बताया जा रहा है कि महाकाल की सवारी निकाली जा रही थी। भांग मिश्रित प्रसाद बहुत सारे लोगों ने सेवन किया और उसके बाद 35 से 40 लोगों की जो तबीयत है वो अचानक ही खराब हो गई, में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जिनकी ज्यादा खराब हालत हुई उन्हें नलखेड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महादेव की सवारी निकाली जा रही थी और उसमें यह प्रसाद बांटा गया। नलखेड़ा अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। दुर्गेश जुड़ चुके हमारे साथ। दुर्गेश, अभी मरीजों की क्या स्थिति है और क्या बात सामने आई कि क्या भांग खराब था या फिर बहुत पुराना था? दरअसल ये जब महादेव की सवारी में प्रसादी का वितरण जब हुआ, उसमें भांग मिश्रित प्रसादी थी और 40-50 लोगों ने उस चीज का सेवन किया था, तो उसमें सभी की लगभग तबीयत खराब हो गई थी। सभी का जी मचलाने लगा और सभी को सिविल हॉस्पिटल लेके आए, जहां उनका उपचार किया गया। लगभग अभी सभी की स्थिति सामान्य है। दुर्गेश, क्या जो मरीज हैं, जो भक्त हैं, प्रसाद का सेवन कर रहे थे, उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि जो प्रसाद वो खा रहे हैं उसमें भांग भी मिला हुआ? हाँ, वो सभी इस चीज से अनभिज्ञ थे। तो इसमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और बड़े भी शामिल है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए दुर्गेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर को सजा मिली है। घूसखोर एसआई उम्मेद सिंह भदौरिया को विशेष न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने एसआई पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 18 जनवरी साल 2017 का ये पूरा मामला है, जब सब इंस्पेक्टर को घूस लेते पकड़ा गया था। लोकायुक्त 15,000 रुपए की घूस लेते एसआई को अरेस्ट किया था और अब जाकर के देखिए हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। रुक करते हैं ग्वालियर का। मंत्री सिंधिया के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसे वापस ले लिया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो दायर की थी उसे वापस ले ली है। सिंधिया पर नामांकन में अपराध छिपाने का आरोप लगाया गया था। ग्वालियर हाईकोर्ट 2 बार इस याचिका को खारिज कर चुकी है और अब इस एसएलपी को वापस ले लिया गया है। खारिज होने के बाद गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 बार याचिका लगाई थी। दोनों ही बार इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन अब खुद ही गोविंद सिंह ने इस याचिका को वापस ले लिया है।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश के 6 ब्लॉक में नए ITI खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। 4 नए सरकारी कॉलेज खोलने पर भी चर्चा होगी और माना जा रहा है कि इस पर मुहर भी लग सकती है। और इसके साथ सीधी और नर्मदापुरम में तहसील की सौगात मिल सकती है। मड़वास और शिवपुर को तहसील घोषित किया जा सकता है। भवन आवंटन संशोधन प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ SC/ST उम्मीदवारों को 20% जमीन देने की योजना है। MSME विभाग के तहत भूमि आवंटित की जाएगी। भोपाल से ही बड़ी खबर मिल रही है। आवास योजना के हितग्राहियों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। दोपहर 3 बजे रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 70,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। शहरी लाभार्थियों को वर्चुअली हित लाभ वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 30,000 से ज्यादा लाभार्थियों को राशि भी आज ट्रांसफर की जाएगी। 300 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज हितग्राहियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों से सीधा संवाद तो करेंगे, इसके साथ ही कई लोगों को गृह प्रवेश भी कराएंगे और वहीं कुछ लोगों को आज उनके आवास योजना के तहत राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। देवास पहुंचे सीएम शिवराज खाते गांव में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए और क्षेत्र को 1,200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज ने हंडिया माइक्रो उद्वहन योजना का भूमि पूजन किया और ग्राम हरण को तहसील बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में सीएम ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और PCC चीफ कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा फर्स्ट नंबर आया, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1,000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ, वो बंद कर दी। किसान भाइयों, 0% ब्याज का कर्जा खटाई में पड़ गया, ब्याज और ऊपर चढ़ गया, कर्जा माफ नहीं किया, तो ब्याज मामा ने 2,200 करोड़ रुपया भी अभी भरवाया है। और आज भोपाल में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया ये बैठक लेंगे। घोषणा पत्र में मुद्दों को शामिल करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। चुनाव को लेकर होने वाली घोषणाओं पर आज चर्चा होगी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज बड़ी बैठक। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, जो कि समिति के प्रमुख भी हैं, आज की बैठक लेंगे। किन बिंदुओं को शामिल किया जाना है और किन घोषणाओं के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी, इस बैठक में तय होगा, मंथन किया जाएगा। और ग्वालियर चंबल पर बीजेपी का खास फोकस है और ग्वालियर चंबल संभाग को बीजेपी के लिए मजबूत करने के लिए अब एक नया प्लान बीजेपी ला रही है। ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक हो सकती है और माना जा रहा है कि इसमें प्रदेश भर से 1,500 कार्यकर्ता बुलाने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी। बैठक में 200 सीटों पर जीत का संकल्प लिया जाएगा और इसके साथ ही 51% वोट शेयर बढ़ाने के टिप्स दिए जाएंगे। तो ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया और अब बीजेपी की तैयारी है कि बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक ग्वालियर चंबल संभाग में हो, ताकि किस तरह से ग्वालियर चंबल के किले को फतह करना है उसकी रणनीति तैयार हो सके। ग्वालियर का रुख करते हैं। नगर निगम में PHE में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 71 फर्जी खातों में वेतन एरियर का भुगतान कर दिया गया और ये अकाउंट फर्जी थे। फर्जी अकाउंट में 16 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। अफसर और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप है। वित्त विभाग ने घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। संयुक्त संचालक वित्त की देखरेख में ये जांच होगी और जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम के PHE में ये बड़ा घोटाला हुआ है। 17 करोड़ करीब का ये घोटाला बताया जा रहा है और अब इस घोटाले की जांच होगी। बताया जा रहा है
कि फर्जी अकाउंट बना करके वेतन और एरियर की जो राशि थी वो इन फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर की गई और अब संयुक्त संचालक वित्त विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 5 सदस्यीय टीम के साथ इस पूरे घोटाले की जांच करेंगे। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के नेवावर में 45 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया। संत श्री राम स्वरूप दास शास्त्री और रतलाम के संत श्री आनंद गिरी महाराज की अगुवाई में 35 परिवार के कुल 190 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। अपने घर वापसी पर अनुभव साझा करते हुए राम सिंह, जिनका पहले नाम मोहम्मद शाह था, उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज भले ही परिस्थितिवश मुस्लिम हो गए हों, पर हमारे खून में हिंदू संस्कार ही प्रवाहित हो रहे हैं। वो भी कुल देवी चामुंडा का पूजन करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि घर वापसी पर वो बेहद खुश हैं। तो देवास से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 35 परिवारों ने नर्मदा नदी में स्नान किया और फिर घर वापसी इन्होंने की है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि बेहद खुश हैं। कुल 190 लोगों ने घर वापसी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह 90 लोगों ने पवित्र मां नर्मदा नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया और उसके बाद घर वापसी इन्होंने की है। 35 ये मुस्लिम परिवार बताए जा रहे हैं जो कि अब सनातनी हो चुके हैं। तो 190 लोगों को आप देख रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और उसके साथ ही इनका कहना है कि हमेशा से ही इनकी आस्था हिंदू धर्म के प्रति थी और इन्होंने ये भी कहा कि भले हमारे पूर्वजों ने परिस्थिति मुस्लिम धर्म को अपना लिया हो, लेकिन हम हमेशा से ही हिंदू रहे हैं, हमारे संस्कार हिंदू ही हैं और हम अब घर वापसी कर बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पैसे दो और फर्जी मार्कशीट लो का खेल चल रहा है। पुलिस ने इंदौर से ऐसे ही 2 आरोपियों को धर दबोचा है जो पैसे लेकर फर्जी मार्कशीट बनाते थे और फर्जीवाड़े में कई बड़े नाम भी सामने आने की आशंका है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर गणेश कॉलोनी में पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां से आरोपी दिनेश तिरोले और मनीष को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 50 से 60 फर्जी मार्कशीट बरामद की गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों की यूनिवर्सिटी से संपर्क कर 8वीं, 10वीं, 12वीं BA-MS की फर्जी अंक सूची पैसे लेकर उपलब्ध कराते थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो है फर्जी जो है सर्टिफिकेट्स उसका बनाने का जो रैकेट है जो काम कर रहा है। 2 लोग हैं उनको अपने को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मार्कशीटें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान कई प्रांतों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम से बनी हुई है। इसमें पुलिस पूरी जो अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में इसमें FIR किया गया था विजयनगर थाने पे। आरोपी अब तक गड़बड़ झाला कर 1000 से भी ज्यादा फर्जी अंक सूची बनाकर बेच चुके हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। कई और बड़े नाम सामने आने की संभावना है। वहीं जबलपुर के संजूनगर इलाके में एक साइबर अपराधी से महिलाएं और युवतियां दहशत में हैं। अज्ञात आरोपी महिलाओं और युवतियों के चेहरे अश्लील फोटो में जोड़कर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है और महिलाओं के थाने में शिकायत के बाद फेक आईडी बंद हो जाती है, लेकिन फिर से नई फेक आईडी के जरिए अश्लील फोटो को पोस्ट करने का सिलसिला जारी है। परेशान महिलाओं ने SP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई और गिरफ्तारी की भी। साथ ही पीड़ितों ने कार्रवाई नहीं होने पर खुदकुशी की भी चेतावनी दी है, जिस पर ASP ने साइबर सेल को तुरंत जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। करता हम लोग जब थाने जाने का नाम लेते तो वो पता नहीं कहाँ से उसको पता चल जाता है और वो ब्लॉक कर देता है। फिर वहाँ से जब घर जाओ तो फिर वो यही काम करना शुरू कर देता है और फिर वो गंदी फोटो और वो गंदी तरीके से और फोटो लगाता है। किसी को ससुर के साथ लगाएगा, किसी को जेठ के साथ लगाएगा, किसी को भाई के साथ लगाएगा। इसमें जो है हम साइबर से पता करेंगे और जो भी कार्रवाई है इसमें निश्चित ही कठोर कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। हरदा में सार्थक सेवा समिति ने एक बुजुर्ग मां को बेटे से मिलाकर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल पूरा मामला हरदा जिले से करीब 730 किलोमीटर दूर तेलंगाना का है, जहां ग्राम कुडमियाल की रहने वाली 70 वर्षीय लक्ष्मीबाई पुसाला बीते साल 12 जुलाई को अचानक गांव से लापता हो गई थी।
परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर करीब 15 दिन पहले बुजुर्ग हरदा पहुंच गई, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और लोगों की सूचना पर पुलिस ने बुजुर्ग को वृद्धाश्रम भेज दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। तेलंगाना और हरदा की भाषा अलग अलग होने के कारण बातचीत में भी परेशानी हो रही थी। सार्थक सेवा समिति ने पहल करते हुए एक ट्रांसलेटर के जरिए बुजुर्ग मां को उसके परिजनों से मिलवाया। हम लोग को जगीदयाल में एक सखी केंद्र है, जैसे यहाँ पे वृद्धाश्रम है वैसा वहाँ पे एक सखी केंद्र है। वहाँ से हमको पता लगा, इनका फोटो जब वायरल हुआ तब हमको गांव तक पता चला। इनको कुछ याददाश्त नहीं, हमने पूछने की कोशिश की पर इनको कुछ याद नहीं आ रहा कैसे आई। अपने पास वन स्टॉप सेंटर वाले लेके आए थे, इसके बाद से वो यहीं है। फिर हमारे केयरटेकर के माध्यम से हमने पता करा कि कहाँ की रहने वाली है, तो वहाँ से जैसे हमको जानकारी मिली तो सखी केंद्र से किसी कॉन्टेक्ट हुआ हमसे। इसी खबर के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।